आखिर ऐसा क्यों होता है कि वेस्ट बंगाल ही वायलेंस का गढ़ बनता है? चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉ पास करे, वेस्ट बंगाल में वायलेंस होना तय होता है। ऐसा कोई साल नहीं गया जब बंगाल में वायलेंस ना हुए हो। जैसे रामनवमी हो तो वायलेंस, हनुमान जयंती हो तो वायलेंस, पंचायत इलेक्शन हो तो भी वायलेंस, स्टेट इलेक्शन हो तो वायलेंस, और अगर गलती से सेंट्रल इलेक्शन हो तो भी वायलेंस, गवर्नमेंट डेवलपमेंट करना चाहे तो भी वायलेंस। ऐसे ना जाने कितने और रीजंस हैं जिनके कारण बंगाल में आए दिन दंगे होते रहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रिसेंटली वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को पार्लियामेंट में पास किया गया है और इस एक्ट से मोस्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स खुश है। बट कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए इस एक्ट को देश में लागू नहीं होने देना चाहते, और तो और आम लोगों को ये कहकर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाकर आम मुसलमानों का हक छीनने की कोशिश कर रही है। और इन जैसे लोगों के इन भड़काऊ बयानों के कारण ही आज बंगाल जल रहा है। पर आप सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बंगाल में हो क्या रहा है, राइट? डोंट वरी गाइस, आज हम इस वीडियो में इसे जानने की कोशिश करेंगे। 2 अप्रैल 2025 को पार्लियामेंट में 12 घंटे तक एक लंबी डिबेट के बाद बीजेपी ने मेजॉरिटी वोट्स के साथ वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को लोकसभा में पास कर दिया। और ठीक इसके 2 दिन बाद यानी 4 अप्रैल को राज्यसभा में भी मेजॉरिटी वोट्स के साथ वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया गया। और अगले ही दिन यानी 5 अप्रैल को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपना सिग्नेचर करके इस बिल को एज अ लॉ पास कर दिया। पर ऑपोजिशन पार्टीज इस बिल के पास होने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसलिए कुछ पॉलिटिशियंस मीडिया के सामने आकर इस बिल के खिलाफ अपनी अपनी राय देने लगे और ऐसा लॉ बना रहे जिससे गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रही मुसलमानों से। और इन सब के बीच वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बयान आता है कि हम इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को नहीं मानते और इसे हम वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मुस्लिम्स होने के कारण वहाँ उनका दबदबा है। और आप सब तो जानते ही हैं कि वेस्ट बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है। और फिर 8 अप्रैल को वेस्ट बंगाल में मुस्लिम कम्युनिटी जगह जगह प्रोटेस्ट करना शुरू करती है। हाँ, पर स्टार्टिंग में बिल्कुल पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। और इसी दिन प्रोटेस्टर्स उमरपुर में मौजूद नेशनल हाईवे 12 को ब्लॉक कर देती है। और फिर 11 अप्रैल को प्रोटेस्टर्स अचानक आक्रामक हो जाते हैं। पुलिस वालों की गाड़ी से लेकर पब्लिक बसेस तक सब जला के राख कर देते हैं। और तो और इसी भीड़ के द्वारा निमतिता रेलवे स्टेशन में पथराव किए जाते हैं और रेलवे ट्रैक्स को घेर लिया जाता है। और हमेशा की तरह वहाँ के हिंदूज को टारगेट किया जाता है जो कि वहाँ की माइनॉरिटी है। वहाँ के हिंदुओं के घर में पथराव किए जाते हैं और ना जाने वहाँ के कितने हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। सोना गहना था वो भी फेंक दिया, वो भी सब गहना गाड़ी सब लेके भाग गया। और तो और उन लोगों को बेरहम तरीकों से मारा जाता है और उनको धमकी दी जाती है कि उनको जान से मार दिया जाएगा। और ठीक इसके अगले ही दिन यानी 12 तारीख को वहाँ पे रहने वाले 2 हिंदू हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को बीच चौराहे में जान से मार दिया जाता है। और इसी वायलेंस के दौरान एक फायरिंग होती है जिससे 17 साल के इजाज अहमद शेख की मौत हो जाती है, जिसके बाद भीड़ और भी आक्रामक हो जाती है। और उस भीड़ को देखकर मुर्शिदाबाद में रहने वाले 400 से भी ज़्यादा हिंदूज अपनी जान बचाकर भागीरथी नदी को क्रॉस करके मालदा डिस्ट्रिक्ट पलायन कर जाते हैं। इतना कुछ हुआ वेस्ट बंगाल में, फिर भी वहाँ के सीएम ममता बनर्जी का कोई रिस्पांस नहीं आया। और फिर वहाँ पे बढ़ते हिंसा को देखकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने वहाँ के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सभी सेंट्रल फोर्सेस को वहाँ डिप्लॉय करने का ऑर्डर दिया, इंक्लूडिंग BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और जब तक सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आ जाती तब तक के लिए वहाँ का इंटरनेट कनेक्शन रोक दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि चाहे कोई भी रीज़न हो, हमेशा हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है? वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई सरकार, बट मार खा रहा है हिंदू। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने के लिए बिना मतलब के दंगे आखिर कब बंद होंगे? और आप सबका इस इंसिडेंट को लेके क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्तुभ्यम।